हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग नाबार्ड के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में नाबार्ड के नए चेयरमैन श्री साजी केवी अपॉइंट हुए हैं, जो 7 दिसंबर 2022 को अपॉइंट हुए हैं। आइए नाबार्ड के बारे में देखते हैं। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में अवस्थित है। कृषि के अतिरिक्त यह छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों एवं ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। इसके कार्य क्या हैं? नाबार्ड के कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण भारत में विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख विभागों स्पेसिफिक गोल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सशक्त करना है, जिसे व्यापक रूप में 3 शीर्ष भागों वित्तीय, विकास एवं निरीक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह जिला स्तरीय ऋण योजनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स तैयार करता है ताकि उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग उद्योगों को निर्देशित एवं प्रेरित किया जा सके। यह कोऑपरेटिव बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है और साथ ही उन्हें CBS प्लेटफॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ने में सहयोग करता है। CBS प्लेटफॉर्म अर्थात कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ब्रांचों का नेटवर्क है जो ग्राहकों को उनके अकाउंट्स के संचालन में समर्थन करता है और CBS नेटवर्क पर मौजूदा बैंकों के किसी भी ब्रांच से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की डिजाइनिंग एवं उनके क्रियान्वयन में निहित है। यह हस्तकला शिल्पकारों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है एवं इन वस्तुओं की प्रदर्शनी हेतु एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने में उनकी मदद करता है। नाबार्ड में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदार हैं, जिसमें प्रमुख वैश्विक संगठन एवं विश्व बैंक से संबद्ध संस्थान शामिल हैं, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भागीदार संगठन वित्तीय सहायता एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने में एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते हैं ताकि विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूलन एवं ग्रामीण लोगों के उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके। इसका इतिहास क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु संस्थागत ऋण का महत्व सरकार के नियोजन के प्रारंभिक दौर से ही स्पष्ट हो जाता है। इसी क्रम में वर्ष 1979 में तत्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री B शिवरामन की अध्यक्षता में भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया, जिसे शिवरामन समिति कहते हैं। समिति द्वारा ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने हेतु संगठनात्मक उपकरण की आवश्यकता रेखांकित किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसकी आरंभिक पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए थी, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार की हिस्सेदारी 50-50 थी। नाबार्ड की स्थापना से पहले RBI भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु शीर्ष निकाय था।
इसके परिणामस्वरूप भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्थान के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की भूमिका मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका का ही विस्तार है। नाबार्ड और आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक जो बैंकिंग व्यवस्था को विनियमित करता है और यह नाबार्ड के अंतर्गत शामिल है। एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत परिभाषित विभिन्न संस्थाओं बैंकों का पर्यवेक्षक है। कई विकासात्मक एवं विनियामक कार्यों को आरबीआई एवं नाबार्ड के समन्वय से किया जाता है। आरबीआई नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिए 3 निदेशकों की नियुक्ति करता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राज्य कोऑपरेटिव बैंक द्वारा नई शाखाओं को खोलने एवं निजी बैंकों के लाइसेंस के मुद्दों पर भारतीय रिजर्व बैंक को अनुशंसा करता है। निदेशक बोर्ड, बोर्ड निदेशक द्वारा नाबार्ड के मामलों को नियंत्रित किया जाता है। बोर्ड निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नाबार्ड अधिनियम के तहत की जाती है। निदेशकों का चुनाव रिजर्व बैंक के अलावा अन्य शेयरधारकों, केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य संस्थाओं एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी समिति बोर्ड निदेशक एवं कार्यकारी समिति का गठन करता है, जिसमें निदेशकों, कार्यकारी निदेशक की संख्या निर्धारित की जा सकती है। कार्यकारी समिति को ऐसे कार्यों जिन्हें बोर्ड द्वारा इसे सौंपा जा सकता है या जिसका निर्धारण किया जा सकता है को प्रतिबंधित करना होता है। इसका योगदान क्या है? नाबार्ड के वित्तीय विकासात्मक एवं पर्यवेक्षण कार्य के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग सभी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया गया है।